जिस तरह से हम गाँव से उठ के और जब शहर में आते हैं और परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जब पेपर देते हैं तो पहली बात तो उसका रिजल्ट देरी से आता है और बाद में भी पता चलता है कि जो पेपर है वो लीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मन में अफसोस होता है और हम पीड़ित होते हैं। और देखिए आप जिस तरह से सुसाइड के जो मामले बढ़ रहे हैं, इस सरकार को सोचना चाहिए था। अगर ये बिल आया है तो इसको एज सून एज इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जो पुअर फैमिली से जो बच्चे आते हैं, एग्जाम फॉर्म्स की फीस इतनी भी कम नहीं होती। काफी सारे बच्चे ये सोच के एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते कि फीस बहुत ज्यादा है, इस बार अटेम्प्ट अच्छा होगा नहीं होगा, तो इन सब चीजों पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पेपर लीक को लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। आम विद्यार्थी शहर में आकर के अपनी पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो उससे तुरंत पहले पेपर लीक हो जाता है। तो इसका आप सोच सकते हैं कितना नेगेटिव इफेक्ट उस विद्यार्थी के जीवन पर, उस विद्यार्थी की आर्थिक परिस्थिति पर पड़ता है। पेपर लीक को लेकर राजस्थान और देश के कई अन्य भागों से कई मामले सामने आने के बाद लोकसभा में पेपर लीक को कर्ब करने को लेकर बिल पेश हो चुका है। हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में इस समय कई छात्र छात्राएं मौजूद हैं। कुछ से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कुश शर्मा नाम है मेरा। कुछ आपने पेपर लीक मामले को लेकर जो बिल पेश हुआ है उसके बारे में सुना होगा। 3 से 5 साल का सजा का प्रावधान है। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड माफिया इस पेपर लीक मामले में सामने आता है तो 10 साल तक का सजा का प्रावधान है। क्या आपको लगता है सही कदम है? जी, जिस तरह से हम गाँव से उठ के और जब शहर में आते हैं और परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जब पेपर देते हैं तो पहली बात तो उसका रिजल्ट देरी से आता है और बाद में भी पता चलता है कि जो पेपर है वो लीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मन में अफसोस होता है और हम पीड़ित होते हैं। और देखिए आप जिस तरह से सुसाइड के जो मामले बढ़ रहे हैं, इस सरकार को सोचना चाहिए था। हालांकि आज जो विधेयक जो अभी संसद में गया है वो सराहनीय है और इनके घरों में जो पेपर लीक मामले करते हैं, चाहे वो मंत्री हो, ठेकेदार हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, उनके घर बुलडोजर भी चलना चाहिए। और जब इंजीनियर और मेडिकल जैसी परीक्षाएं होती हैं, टीचर्स लाइन की जो परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस बिल को पास करके अपने धरातल पर लाना होगा। तभी हम जितने भी छात्र हैं कॉलेज या विश्वविद्यालय के जो परीक्षार्थी हैं वो खुश होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर सज्जन नाम है। क्या पीएचडी की हुई है? जी। ये बताएं कि जो विधेयक लेकर आई है सरकार, उसको किस तरह से देखते हैं आप? 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है उसमें। क्या आपको लगता है कि ये कदम सही है और क्या सही समय पर आया है? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में एक सरकार के खिलाफ या फिर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो पेपर लीक को लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। आम विद्यार्थी शहर में आकर के अपनी पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो उससे तुरंत पहले पेपर लीक हो जाता है। तो इसका आप सोच सकते हैं कितना नेगेटिव इफेक्ट उस विद्यार्थी के जीवन पर, उस विद्यार्थी की आर्थिक परिस्थिति पर पड़ता है। तो उसको लेकर के सरकार ने जो कदम उठाया है, जो बिल पारित हुआ है उसको लेकर कदम उठाया है, उस बिल को तुरंत प्रभाव से सभी राज्यों में लागू करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो बिल है ये पहले लाया जाना चाहिए था? इस प्रकार का बिल बिल्कुल पहले लाना चाहिए था। जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी का जो अभिभाषण था 31 जनवरी 2024 का, उन्होंने भी इस बिल का जिक्र किया था कि परीक्षाओं के लिए कड़ा बिल बनना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक सरकारी जो एक पुल का काम करती है, जो उनको उन सपनों तक ले जाती है, इसलिए पेपर लीक की घटनाएं हैं, इन पे रोक लगना चाहिए। जेल की आसमी बिल में कहा गया है कि यदि कोई डमी कैंडिडेट बैठता है तो उसको 3 से 5 साल की सजा होगी, और यदि कोई माफिया वगैरह या बड़ी गैंग जो पेपर लीक कराने का कांड रहती है, जैसे हमारे भजन लाल वगैरह, ऐसे खूब जो लोग पीछे नाम आए थे पेपर लीक मामलों में, उनके लिए 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्या नाम है आपका सर? भारत भूषण यादव। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जो एक के बाद एक पिछले करीब 5-6 साल में पेपर लीक के मामले आए, ये जो बिल आया है लोकसभा में, इसके बाद ऐसे मामले नहीं आएंगे या रोकथाम लगेगी? देखिए, बिल्कुल सरकार बिल लेके आई, स्वागत करते हैं हम। जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आरपीएससी के 24 में से 16 पेपर आउट हुए थे। पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद ने और अन्य संगठनों ने भी पेपर लीक के लिए मांग उठाई थी। उसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ की प्रदेश की सरकार बदल गई। लेकिन इसी युवाओं की जन भावनाओं को समझते हुए केंद्र सरकार ने ये बिल लेके आई है और बिल और भी आ जाएंगे, बिलों में सुधार, लेकिन बिलों पे इम्प्लीमेंट हो, इस प्रकार हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी मीना है। शिवानी, कौन सी क्लास की छात्रा हो?
मैं अभी करंटली साइकोलॉजी में डिप्लोमा परस्यू कर रही हूँ। ये बताएं कि जो ये बिल आया है पेपर लीक के बारे में, उसके बारे में आपको कुछ पता होगा, कैसे देखते हो? आपको लगता है कि पेपर लीक के मामलों में जिस प्रकार की जांच हो रही थी, कहा जा रहा था कि जांच में देरी हो रही है, जांच ठीक से नहीं हो रही, क्या आपको लगता है इस बिल आने के बाद पेपर लीक के मामलों पर रोकथाम लगेगी? कहीं ना कहीं ये बिल आया है तो इससे इफेक्ट तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और हर चीज का एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता ही है, उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट इससे ऑब्वियसली बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और अगर ये बिल आया है तो इसको एज सून एज इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जो पुअर फैमिली से जो बच्चे आते हैं, एग्जाम फॉर्म्स की फीस इतनी भी कम नहीं होती। काफी सारे बच्चे ये सोच के एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते कि फीस बहुत ज्यादा है, इस बार अटेम्प्ट अच्छा होगा नहीं होगा, तो इन सब चीजों पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उन लोगों को कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। ऐसा नहीं अच्छा पॉइंट है कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स की फीस इतनी होती है, जो छात्र छात्राएं पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, वो फीस भरते हैं अगर, तो उसके बाद अगर पेपर लीक के मामले होते हैं तो कितने हतोत्साहित वो हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम रौनक कुमार बागोरा है। मैं अर्थशास्त्र विभाग से हूँ। और मैं सर, आपको ये जो बिल आया है उसके बारे में? सर मैं सबसे पहले सरकार का स्वागत करता हूँ इस बिल का, कि सर ये बहुत ही अच्छा बिल है, क्योंकि हमारे जैसे, मैं एक सामान्य गांव से हूँ, जैसे यहाँ पे जितने भी आते हैं बहुत सारे सामान्य गांवों से आते हैं। हम जब भी लाइब्रेरी में बैठते पढ़ाई करते तो हमारे मन में संशय रहता है कि यार हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक डिमोटिवेशन था कि यार पेपर लीक हो जाता है बार बार, तो हमें डिमोटिवेट करता है। लाइब्रेरी में हम पढ़ते तो कोई मोटिवेशन नहीं था, लेकिन ये बिल आया तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट प्रदान करेगा और लोगों छात्रों को भी प्रोत्साहित करेगा कि ताकि जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, तो मानना है कि मोटिवेशन मिलेगी छात्रों को इस बिल की वजह से। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में? नाम ऋतिक भार्गव, कॉमर्स कॉलेज से मालवीय नगर से हूँ मैं, और फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो ये जो बिल लेकर आई है सरकार लोकसभा में, उससे क्या लगता है पेपर लीक के केसेस में रोकथाम होगी? जी बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूँ इस बिल का बहुत ही दिल से, क्योंकि ये बहुत ही तो ये तमाम यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, इन एक मत इनका ये है कि ये जो बिल है उसका स्वागत योग्य है, पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बिल जो है वो पहले लाया जाना चाहिए था, इसमें विलंब हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।